तब लोग आपको नहीं मना किया। आप लड़की बात कर रहे थे, जानता है उसके घर में लोग नहीं, तो जला बड़ा एक्शन लिया। हाँ, बहुत सारी गलतियां हो रही, कोई बड़े एक्शन नहीं ले रहे हैं, पर आप मसीह में जा रहे हैं, आपके उसे एक्शन पाएंगे। यीशु ने कहा, लोग मेरे नाम के कारण तुझे लोग पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और तुम्हारे लिए पंचायती हो। हालेलुया। जब मैं प्रभु में आया, कुछ लोगों ने कहा निकाल देंगे, कहां लिख के रखा है, लिखा तो काट दो। हमको ऐसे समाज की जरूरत भी नहीं, हमारा समाज प्रभु है। वचन कहना है तुम याजकों के समाज हो। हालेलुया। पदधारी याजकों का समाज है। हमारा समाज हमारा प्रभु है। हम पवित्र समाज के लोग हैं, हम ऐसे बेविचारी समाज के लोग नहीं। हालेलुया। कुछ लोगों ने कहा काट देंगे, भैया जल्दी करो, देर ना करो, कहीं लिखा है तो काटो, कहीं लिखा ही नहीं तो काटेगा। नहीं पूछोगे, तुम नहीं शादी में पूछोगे तो मन थोड़ी जाए, तुम नहीं बर्थडे में बुलाओ मन नहीं जाएंगे। हालेलुया। ये धमकियां देना बंद करो, इसके कारण हम अपने प्रभु को छोड़ने वाले नहीं। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। अरे छोड़ने को नहीं, पूछने को तो हजार कारण है। भाई भाई के नहीं पढ़ता तब भी शादी नहीं पूछता, उसको तो जात से नहीं काटा फिर भी नहीं पूछता। किसी रिश्तेदार का नहीं बनता तब भी वो नहीं पूछता। तो मसीह के कारण कह रहे हो, वहां तो कोई ऐसी बात नहीं थी तो नहीं पूछा ना। हालेलुया। सुनो, शैतान की तरफ धमकियां बांधते हैं। हालेलुया। शैतान की चालाकी को समझो। हालेलुया। लोग नहीं पूछेगा, नहीं बुलाएगा, शादी में नहीं बुलाएगा तो मत छोड़ी जाएगी। हालेलुया। ये तो बदला है, पूछा तो मैं पूछूंगा तो नहीं पूछा तो मैं भी नहीं पूछूंगा, बात खत्म। हालेलुया। सुनो, इसके कारण हम अपना जीवन नाश नहीं कर सकते, इसके कारण हम अपना परिवार बर्बाद नहीं कर सकते। जब से यीशु का सहारा मिल गया, डूबी नैया का किनारा। जब आपके घर में दाना नहीं था, बहु बेटियां भूख के दार थे, हाँ, और कई समस्या था, तो कोई नहीं देखने के लिए आ रहा। अभी मसीह आ गए, इसलिए उनको दिक्कत है, क्यों जा रहा है, क्या जा रहा है, मेरा को प्रभु छुटकारा दिया, मेरे को प्रभु बुलाया, चंगा क्या प्रचार। हालेलुया। तुमसे रिश्ता नहीं रखेंगे, भाई तुम्हारी मर्जी है, रखना रखो, वो तो तुम्हारा खुशी है। हालेलुया। मैंने जब भी कहा कि मैं रिश्ता नहीं रखूंगा, मैं तो रखने को तैयार हूं, मगर तुम करो नहीं रखेंगे तो तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मर्जी है। इसके कारण हम प्रभु को नहीं छोड़ सकते। हालेलुया। बोले श्री प्रभु की। सुनो, प्रभु ने कहा मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें पकड़ेंगे और क्या करेंगे, पंचायतों में आपके ऊपर पंचायत की कोई बात नहीं होने दो। ऐसे के खेल में दान संपत्ति के लिए तो होता ही है, कोई बात नहीं, प्रभु के कारण भी हो जाएगा, आगे कैसे कदम चलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो चोरी डकैती का केस मुकदमा लड़ रहा है, हम प्रभु के लिए प्रभु में खड़े रहने के लिए लड़ेंगे, और जय तो हमारा ही है। हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदा आज तक कोई हारा ही नहीं, इतिहास है। हालेलुया। बोले श्री प्रभु की। हाँ, शैतान की गिरफ्त बत्तियों से नहीं डरना। हालेलुया। याद रखो, यीशु मसीह यहूदा के शेर हैं और आप उसके बेटे बेटे हैं, तो आप भी शेर हैं, शेर का बच्चा है। हालेलुया। हाँ, शेर दहाड़ता रहता है। हालेलुया। ये भाई साहब को कितना लोग गड़बड़ा रहे थे, भाई साहब खड़ा रहे, घर में प्रार्थना हुआ, देखो क्या बिगड़ गया। प्रार्थना होने से पहले ये सुनाई वो सुनाई, प्रार्थना हो गया, सब कुछ हो गया, कुछ नहीं। हालेलुया। सुनो, प्रभु का वचन क्या कहता है, और बंदी गृह में डलवाएंगे, यहाँ तक तुम्हें बंदी गृह में डलवाएंगे। तो चोरी डकैती करके जेल जाना, मुझे प्रभु के चलते जेल जाना पड़े तो वो मंजूर है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को कोई गुनाह नहीं किया, पतरस ने कोई गुनाह नहीं किया, सिलास ने कोई पौलुस पतरस ये सब कोई गुनाह तो नहीं किया था, पौलुस ने फिर को बंदी गृह में डाला गया। याद रखो, बंदी गृह में अगर जाना है तो प्रभु की इच्छा ही हो। यूसुफ अपनी मर्जी से नहीं किया, परमेश्वर की इच्छा था कि बंदी गृह में यूसुफ जाए तो गया। परमेश्वर के बिना चाहे आपकी जिंदगी में कुछ होगा ही नहीं। अगर प्रभु ने सोचा है लेकर अंदर जेल में गया तो वहां भी कुछ न कुछ प्रभु का काम होगा, तभी तुमको जेल में लेके जाना है, वहां भी सुसमाचार सुनाना होगा, वहां भी कुछ आत्मा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसलिए प्रभु कुछ नबियों को भेज देता है अंदर, जा थोड़ा अंदर से काम करके। अरे अंदर बंद है, उसको कौन सुसमाचार सुनाए।
तो कई बार प्रभु अपने लोगों को भेज देता है, जा 2-4 महीना उधर रहना होगा। हालेलुया, हालेलुया, बोले श्री प्रभु की जय। मैंने कभी एक गवाही को सुना था, एक पास्टर को उठा के जेल में डाल दिया गया। वो पास्टर ने बड़ा अच्छा एकदम प्रभु का अच्छा जो सीधा दास था, हाँ चाहे विश्वासियों का भाई, थोड़ा सा मेरा ढोलक ढोलक खंजरी उंगली दे देना जेल के अंदर क्या करेगी। हाँ, अब वो अंदर लेके आराम से ढोल बजाता है, यीशु मसीह की आराधना करता है, बाकी कैदियों का भी मनोरंजन हो रहा है। बाबा हालेलुया, अंदर में आराधना प्रार्थना शुरू हो गया। हालेलुया, अभी खाना से परेशान उसको जेल में दे दिया, वो अपना ढोलक जेल में लेकर गया, उधर भी सारे कैदी सुन रहे हैं। हालेलुया, है ना, उसने बहुतों को सुसमाचार सुनाया, बहुतों को जेल में मसीह बना दिया, बहुतों को बपतिस्मा जेल में। अभी जेलर कहता है इसको हटाओ, जल्द से जल्द निकालो, नहीं तो सब अंदर क्रिश्चियन बना दो। प्रभु का काम न बंद हुआ न होगा। अभी जितना ताऊ से उठा कर लेकर गया है, अभी बाहर वालों को छुड़ाने के जितना जल्दी नहीं, अभी इन्हीं लोगों को जल्दी हो रहा है, इसको निकालो। ये तो अंदर में चर्चा शुरू कर दिया। हालेलुया, उसका काम खत्म हो गया। विश्वासियों ने जेल को घेर लिया, उसका काम तोड़ दिया। सब नया कार विश्वासी खरीद के देते। जिस दिन पास्टर जेल से निकला, बोला हमारा पास्टर ऐसे नहीं आएगा, नया कार खरीद के लेके जेल में गया। मगर अच्छा ही हुआ, उधर भी आत्मा बच गया, उधर भी विश्वासी बन गया। अब उधर भी पास्टर खड़ा करके बाहर आ गया। अब उधर जितना विश्वासी सुना है, विश्वास में हो गया। अब उन लोग अपना प्रार्थना प्रभु से करता है। हम जगत की ज्योति हैं, जहाँ जाएंगे ज्योति जला के आएंगे। अगर उस प्रभु का इच्छा था तभी वो खुदा का दास अंदर गया, और अंदर गया तो प्रभु का काम हो गया। हालेलुया, बिना प्रभु की मर्जी आप ऐसे नहीं जा सकते। हालेलुया, प्रभु हमें के लिए एक रास्ता तैयार करता है। सुनो वचन क्या कहता है, डरवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, राजाओं हाकिमों के सामने तुम्हें लेके जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। मेरे प्रभु के प्रिय लोगों, ये समय जिंदगी में इसलिए आता है ताकि आप लोगों के सामने अपनी गवाही दे सके। मैं क्यों प्रभु को माना, मैंने क्यों प्रभु को विश्वास किया। ये तुम्हारे लिए गवाही देने के अवसर होगा। जब तुम पंचायतों में जाओगे, कोर्ट कचहरी में जाओगे, तुमसे पूछा जाएगा भाई तुमने क्या मुकदमा है। गुनाह तो कुछ भी नहीं किया सर जी, ना किसी का मर्डर किया, ना चोरी, ना हत्या, ना जमीन हक, तो फिर क्या गुनाह है। गुनाह यही है कि मैंने यीशु को कबूल किया, जिसका कानून भी इजाजत देता है। अब बताओ, हालेलुया, हाँ, मेरा गुनाह यह है कि मैंने यीशु को अपना प्रभु माना है। ये तो गुनाह नहीं है, पर ये लोगों को गुनाह लगता है। हालेलुया, सुनो प्रभु का वचन क्या कहता है, पर यह तुम्हारे लिए गवाही ये देने का सब अवसर हो विश्वासी और सेवक के जीवन में क्यों होगा। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे जीवन के लिए मैं गवाही तैयार कर रहा हूँ। ये तुम्हारे लिए गवाही देने का मौका है। जहाँ तुम जाओगे अपनी गवाही बताओगे, मैंने क्यों प्रभु को माना, क्यों मैंने यीशु को ग्रहण किया। हालेलुया, हालेलुया, आज प्रभु के लोग प्रभु के वचन के कारण अपने बहुत कुछ खोया, प्रभु को नहीं छोड़ा। खेत खोया, जमीन खोया, परिवार खोया, दोस्त खोया, सब कुछ खोया, प्रभु को नहीं खोया, प्रभु को पकड़ा। गवाही देने का अवसर होगा। और इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि इसलिए प्रभु के लोगों अपने अपने मन में पहले से तैयार रहो, ठान लो। क्या हिलने वाले नहीं है। हालेलुया, तुम जैसा हिलाना चाह रहे हो हिलने वाले। हाँ, तुम्हें क्या लगता है 5 किलो चावल के चक्कर में हम यीशु को ग्रहण किए। संसार को ऐसा ही लगता है 5 किलो चावल के चक्कर में यीशु को ग्रहण कर लिया, और जो नहीं ग्रहण किया उसको भी मिल रहा है 5 किलो। हालेलुया, ये बात तुम्हें समझ में आता ही नहीं। उसका यीशु से क्या लेना देना है। जो नहीं ग्रहण किया उसको भी 50 किलो मिल रहा है। हालेलुया, पर संसार जैसा है वैसा ही क्यों सोचेगा। लोग क्या कहते हैं, लोग जैसा होता है वैसा ही सोचता है। लोग जैसा है वैसा ही हमारे तरफ सोचता है। उनको पता नहीं हम 5 किलो के ऊपर गिरने वाले नहीं, हम ऐसे 5 किलो के ऊपर टिकिया रख के चल देने वाले नहीं। हालेलुया, तुम्हें सोचना है, तुम सोचो। यहाँ प्रभु का कलाम, प्रभु का वचन कहता है इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो पहले से। हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे। तैयारी मत करो, क्या चिंता देंगे, जिस दिन पकड़े जाएंगे, जेल में जाएंगे, कौन छुड़ाने
तब भाई पहले से क्या चिंता कर रहे हो? पंचायत में पकड़े जाएंगे, कौन बचाएगा? अगर नौबत आएगा तब ना। अगर ऐसा हुआ तो प्रभु है मेरे साथ। प्रभु किसको भेजेगा प्रभु को मालूम है। तुम इसको जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, वो तुम्हें लिया का गवाही देगा, तुम लिया का खर्चा करेगा और तुमको छुड़ा के लेके जाएगा। काहे चिंता कर रहे हो? प्रभु का चिंता है। सारी चिंता तुम कर रहे हो तो प्रभु क्या करेगा? हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की जय। हाँ, कोई जरूरी नहीं कि हर प्रभु का विश्वासी, हर प्रभु का दास जेल में जाकर पंचायत की हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अगर होगा तो परमेश्वर तेरे लिए उपाय करेगा। सुनो, प्रभु का वचन कहता है पहले से मन में लेना ठानना कि हम क्या उत्तर देंगे और कैसे हम अपना बचाव करेंगे। उस समय तो आने दो, वो तुमसे पहले प्रभु उपाय कर देगा। हालेलुया। और आगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि प्रभु कहता है जब तेरे जीवन में ऐसा समय आएगा, मैं तुझे ऐसी मुंह में बोली दूंगा, उस दिन ऐसी बुद्धि और ऐसी समझ तुमको दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना और खंडन ना कर सके। तेरे सारे विरोधी तेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे, तेरे बातों का वो उत्तर नहीं दे पाएंगे, तेरे बातों का वो खंडन नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक सवाल लोगों से किया। कुछ लोग यीशु को परखने के लिए जाकर कहते हैं, यीशु मुझे बताइए सरकार को टैक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? एक यीशु ने कहा एक सिक्का लाओ, सिक्का दिखाकर कहता है इसमें किसका छाप है? बोला हमारे राजा का। तो यीशु ने क्या कहा? जो राजा का है वो राजा का दो और जो तुम्हारा है वो तुम। हालेलुया। वो सोचा कि हम इस बात में यीशु को फंसाएंगे और यीशु ऐसा जवाब दिया कि लोग हमें बदलो। जो राजा का है वो राजा का दो, जो तुम्हारा है वो तुम रख लो। हालेलुया, है ना? यीशु से कई सवाल लोग ऐसे करते थे जिसमें फंसाने के लिए, मगर यीशु जब जवाब देता था उनके पास कोई उत्तर नहीं होता। हालेलुया। यीशु से सवाल करता है यूहन्ना किसकी ओर से आया था? आप बताइए, हमें यूहन्ना की बात मानना चाहिए कि नहीं? हालेलुया। यीशु ने एक सवाल उससे कहा, मुझे बताओ यूहन्ना किधर से आया? परमेश्वर की ओर से था। अभी भीड़ जो सवाल पूछने आया है वो कहता अगर हम कहें कि यूहन्ना भविष्यवक्ता नहीं है तो ये सारा भीड़ हमको पत्थर से मारेगा क्योंकि उसको भविष्यवक्ता मानता है। हालेलुया। अगर कहते हैं कि यूहन्ना परमेश्वर की ओर से आएगा तो फिर यीशु कहेगा कि तुमने माना क्यों नहीं अगर वो परमेश्वर की ओर से है? हालेलुया। अगर जब यूहन्ना परमेश्वर की ओर से आया तो तुमने उसको माना क्यों नहीं? अगर कहते यूहन्ना परमेश्वर की ओर से नहीं, भविष्यवक्ता नहीं था तो ये सारा भीड़ हमको मिलकर मारेगा। यीशु ने ऐसा सवाल किया कि उसका कोई जवाब ही नहीं। कहता है हम ये नहीं बताएंगे। यीशु कहता है तो जहाँ हम भी नहीं तुझे बता रहा। हालेलुया। कोई जरूरी नहीं है कि हम तुम्हारे हर सवालों का जवाब देते रहे। सवाल के ऊपर आप ही एक सवाल रखो उसे। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं तुझे ऐसी बोल ऐसी बुद्धि ऐसी समझ दूंगा कि तेरा विरोधी तेरा सामना उस समय में प्रभु तुमको देगा। हालेलुया। आप चिंता ना करो, हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, हमको विरोध ऐसा वैसा गाँव या कुछ से नहीं, परमेश्वर तेरे संग है। हालेलुया। हालेलुया।